हमें आज भगवान शंकर के पिनाकी के पिनाक को इस पावन वेद का प्रस्थापित करवाना है। तो चाहते हैं हमें वीर मल्लों की आवश्यकता है, क्योंकि 5000 मल्लशालाएं हैं मिथिला में। उन 5000 मल्लशालाओं में एक सर्वश्रेष्ठ वीर मल्लमय मंगल है। तो चाहते हैं जाकर के शीघ्र लेकर के आओ, और तुम्हारी एक आदेश है। क्या महाराज? और आदेश इस प्रकार है व्यास जी कि मतवा ले जो मल्ल है, ऐसे मल्ल है देखो ना, देखो कैसे इस मही मंडल के माधो और ढूंढे उन्हें ले आइए ममो समाज प्रियाद। शीघ्र शीघ्र वीर मल्लों को हमारी समीप लेकर के आओ, तुम्हारी आदेश। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। जनकेंद्रपति मल्हाने बोले बाए, हन बोले बाए। महाराज की जय हो। मिथिला के वीर मही मंगल। कहिए महाराज। आप सोच रहे हो महाराज ने हमको क्यों अवगत कराया, क्यों बुलवाया? हाँ हाँ, तो बुलाने का हेतु क्या है? आज हम आपके बल की परीक्षा लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? कैसे? कहीं आपका बल छीड़ तो नहीं हो गया? नहीं नहीं महाराज। चाहते हैं आज भगवान शंकर के पिनाकी के पिनाक उस पावन वेद का प्रस्थापित करवा दो। और ऐसे नहीं 5000 मल्लशाला, 5000 मल्लशालाओं में सर्वश्रेष्ठ वीर मल्ल महिमंगल हो तो। और शीघ्र जाओ और हमारे आदेश का पालन करो। और तुम्हारी एक आदेश भी है। क्या महाराज? कि जागी लगा दो पानी में, आज पानी में आग लगानी है। और फूल खिला दो पत्थर में, ए वीरो तुमको संभव है। देखो ना इस चढ़ती हुई जवानी में। शीघ्र हमारी आदेश का पालन। जैसी आज्ञा महाराज। देखिए महाराज जनक ने वीर मल्लों को बुलवा करके विमल वेदिका पर अजगो को स्थापित करवाया। चूंकि आज धनुष यज्ञ अंतिम दिन है, आज सीए स्वयंवर का। और चूंकि राजा जनक जी ने बताया 5000 मल्ल हैं इस मिथिला में, तो रंगभूमि पर विमल वेदिका पर अजगो को स्थापित करवाया। और अजगो की आरती की महाराज जनक जी ने। मिथिला के राज्य दिवस में आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। और अंतिम दिवस में हमें भगवान शंकर की अंतिम वंदना, क्यों नहीं अर्चना, यहां तक कि अंतिम अभ्यर्थना करनी है। लेकिन अंतिम शब्द आ जाने से हमारे अंतःकरण क्लेश, जिनकी पूजा करते करते हमारे पूर्वज चले गए, लेकिन आज यह जनक इनके जाने का काम न कर रहा है। लेकिन विचार आया, और विचारा क्या कि संसार में मेरे मित्रों जो भी आया है उसको एक न एक दिन अवश्य जाना पड़ा है। जिसको जीवन में सुख मिला है तो मेरे मित्रों उसको जीवन में दुख एक न एक दिन अवश्य मिला है। तभी तो हम कहा करते हैं कि मृत्यु समय जब ये जीवात्मा यह तन को तज कर जाए रे,
कहते महाराज हमारे पास धन है, धन जाएगा। कहते महाराज हमारा बहुत बड़ा परिवार है, परिवार के लोग जाएंगे। और कहते महाराज बहुत सारे रिश्तेदार हैं, ये सभी जाएंगे। तो मेरे मित्रों धन न वैभव न ये परिवार कोई नहीं साथ में जाएगा। कि धन दौलत अरिया सगी संबंधी कोई संग न जाए रे। धन दौलत और यहाँ सगी संबंधी कोई संग न जाए रे। तो मेरे मित्रों कवि ने आगे पंक्ति लिखी कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उन्हीं कर्मों को व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कि अगले जन्मों में जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उस व्यक्ति को उसी प्रकार से भोगना पड़ता है। तो मेरे मित्रों कर्मों का यहाँ खेल निराला जैसे कर्मों कमाए रे। हाँ जैसे कर्मों कमाए रे। तो अगले जन्मों में कुछ पूर्व जन्म के व्यक्ति के कर्म होते हैं, पुण्य होते हैं, उन पुण्यों को व्यक्ति को पुण्य भोगना पड़ता है। विचार करना, राजा जनक के पूर्व जन्म के पुण्य थे, कर्म थे, तो क्या प्राप्त हुई? जनक सुप्रति। राजा जनक के पूर्व जन्म के पुण्य थे, कर्म थे, तो राजा जनक को सुकृति क्या? वो हो मूर्ति पैदेही। अब विचार करो, ये पैदेही कोई साधारण है? नहीं है, लौकिक नहीं अलौकिक है, आत्मच नहीं अपितु धात्मच है। तो मेरे मित्रों राजा जनक तो जब पूर्व जन्म के पुण्य मिल सकते हैं तो इस संसार में व्यक्ति को भी पूर्व जन्म के पुण्य और कर्मों का भोगना पड़ता है। कि कर्मों का यहाँ खेल निराला जैसे कर्मों कमाए रे। हाँ जैसे कर्मों कमाए रे। तो अगले जन्मों में, अगले जन्मों में यहाँ पिछले जन्म का यहाँ आप ऐसा चुकाए रे। तो 4 दिनों की यहाँ प्रीत जगतों में, यहाँ 4 दिनों ही नाते। तो मेरे मित्रों मनुष्य का शरीर मिला है केवल 4 दिन का। 4 दिन में व्यक्ति अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। तो मेरे मित्रों ये मनुष्य का शरीर क्षण मात्र है। क्यों? तो कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है ये मनुष्य का शरीर पाना। सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथिन का बात। जब देवताओं को दुर्लभ है तो मेरे मित्रों व्यक्ति को कुछ कार्य ऐसे करने चाहिए कि अपने कार्यों के द्वारा किसी दूसरे कष्ट की अनुभूति ना हो। तो मेरे मित्रों 4 दिनों की यहाँ प्रीत जगतों में, यहाँ 4 दिनों ही नाते। पलकों के पर्दे पड़ते ही यहाँ सब नाते
मिट जाते हैं। तुम्हारे मित्रों, जिस प्रकार से ये नेत्र खुले हैं तो संसार में माँ बहन भाई पिता सभी दिखाई देंगे, और जिस वक्त ये नेत्र गिर जाएंगे तो संसार में अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। तुम्हारे मित्रों, ये मनुष्य का जीवन क्षण मात्र है, और क्षण मात्र कैसे कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलयागिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना। क्यों ना मिली? क्योंकि काली काली कुठार लिए फिरता। मेरे मित्रों, जहां जहां प्राणी जाता है, प्रत्येक एक व्यक्ति उसके साथ में काल अवश्य जाता है। उसके सर पर काल का पहरा लगा है। काल माने होता है समय। प्रत्येक एक व्यक्ति के साथ में समय लगा है। अब तनक भी धोखा पड़ा तो काल ने उठा के तई मारा। तो मेरे मित्रों, यही संसार में जो भी प्राणी है उसके सर में काल का पहरा लगा है। तो काली काल कुठार लिए फिरता, यह तन नम्र से चोट झिली ना झिली। तभी हम कहा करते हैं, भज ले ले हरि नाम हरि रसना, भ्रयंत समय में हिली न हिली। भज ले हरि नाम हरि रसना, भ्रयंत समय में हिली न हिली। तुम्हारे मित्रों, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। यदि किसी से कहा जाए महाराज भजन कर लो, कहता भजन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? महाराज बहुत बड़ा परिवार है, बहुत धन है, बहुत वैभव है। तुम्हारे मित्रों, कितने भी मित्र बना लो, कितने भी साथी बना लो, लेकिन जिस वक्त ये पंच भौतिक शरीर छूटेगा तो केवल गंगा घाट तक साथ देंगे, इसके आगे नहीं देंगे। क्योंकि साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। अर्धांगिनी अर्थात आपकी पत्नी, जिसके साथ में अग्नि के साथ फेरे लिए, वो भी मेरे मित्रों बढ़ेगी केवल मकान तक, इसके आगे नहीं जा सकती। तो अर्धांगिनी भी बढ़ेगी केवल मकान तक। और कहते हैं महाराज बहुत बड़ा परिवार है, हमें भजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। इस शमशान माने मरघट, चाहे वहां पर राजा हो या तो सबकी शान बराबर है। तो ये परिवार के लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा जनीनान तक। इसके आगे कुछ जाता है व्यास जी? जाता है, लेकिन बहुत से समाज में लोग कह रहे हैं महाराज कुछ नहीं जाता। जाता है मेरे मित्रों। चार लोग कंधे पर अर्थी को लेकर के चलते हैं। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, यही केवल सत्य है। न धन न वैभव कुछ नहीं है, केवल संसार में परमात्मा का भजन ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। कि इससे तो आगे, अरे इससे तो आगे, अरे भजन ही है साथी, अरे हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे
दो दिन, एक होता है जन्म का, एक होते है मृत्यु की, जिसको कहते हैं जग। दो क्षण हैं, चा और का, जन्म और गमन। रे मन ये दो दिन का, रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा कायम, ये जगों में झमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का। तुम्हारे मित्रों चाहते हैं समय नष्ट न किया जाए, मंगल आतिथ्य लेकर, मंगल आतिथ्य लेकर लाओ, मंगल आतिथ्य लेकर। और मित्रों अभी आपने देखा राजा जनक जी ने विमल वेदिका पर अजगो को स्थापित करवाया। स्वयंवर का अंतिम दिन है, पूजा की। हे देवता, हे तपनिष्ठ, स्वीकारी मेरी अंत में अभ्यर्थना, स्वीकारी जैसी। हे हे देवता कर दो कृपा, प्रभु आपका और मैं हूँ पूजा। और देखो ना, यहाँ साधे तुम्हें हो और मैं हूँ साधको, वो हो साधना कीनी तुम्हारी। जब तक होता है, आज तक हमने ऐसा कठिन पर नहीं किया नाथ, लेकिन आज कठिन से अति कठिन पर कर दिया है। इस वजह से आपको अवश्य पुकारा है, अवश्य पुकारा है कि कर दिया मैंने यह कठिनो प्रणय, वो पूर्ण करे वाना तुम ही। और वो मांगो भरो जावे यह सिया की, वो मांगे भरे वाना तुम ही। जब तक देवता, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा कि मांगा कि मांगा न मैंने वो आज तक। और इस मांग का उपकार कर दो, क्या कि वो मांग सुनी, वो रहे न जाए। तो इस मांग को स्वीकार कर लो, तो इस मांग को
स्वीकार कर लो। सभव स्थित सभी दीप दीपांतक न पालो, वही पालो। यदि वास्तविकता में आप भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं तो एक बार प्रेम से बोलिए, भूत भवन शंकर भगवान की। और मित्रों, अब यहां से जो प्रसंग है, बाबा विश्वामित्र जी, राम जी,